रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद 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 शिल प्रभुपद। जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद श्री प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्री प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। बोली नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय।
आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। और उपस्थित समस्त भागवत प्रेमी सनातन धर्मी श्रोतावृंद, विराजमान समस्त वरिष्ठ भक्त महानुभाव और हमारे देश से पधारे हुए समस्त भारतीय भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सब के चरणों में दास का शत शत प्रणाम। मेरा सही तो देखिए करो जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। जानते हैं क्या हुआ? उन्होंने इशारा किया कि तार ढीला हो गया है। ये देखकर भगवान बुद्ध की एक बात याद आ रही है। कलयुग में भगवान का एक बहुत सुंदर अवतार हुआ, बुद्ध अवतार। श्रीमद् भागवत में श्री वेदव्यास मुनि एवं सुद गोस्वामी भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं। उन 24 अवतारों में 2 अवतार कलयुग में होते हैं। एक जो भविष्य में होगा, कल की अवतार, और एक इस कलयुग के पूर्व में हो चुका है, बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध राज परिवार में जिनका जन्म हुआ, परंतु बचपन से ही उनको वैराग्य हो गया। विरक्त होकर वैराग्य लेकर घर से निकल गए। रास्ते में एक गुरुजी किसी को वीणा बजाना सिखा रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध का नाम बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ था। वह बालक व सिद्धार्थ वैराग्य लेकर विरक्त होकर इंद्रियों का निग्रह करके घर से निकल पड़ा। रास्ते में कोई गुरुजी अपने शिष्यों को वीणा बजाना सिखा रहे थे, और उस समय गुरुजी ने कहा, वीणा के तार इतने ढीले नहीं रखने चाहिए ताकि वह बजे नहीं। ये तार ढीला हुआ इसलिए मुझे बात याद आई। लेकिन बहुत सुंदर सिद्धांत मिला भगवान बुद्ध को। वो तो सिखा रहे थे वीणा कैसे बजानी है। उन्होंने सिखाया कि वीणा के तार ढीले मत छोड़ो, नहीं तो वो बजेगा नहीं, और वीणा के तार को इतना कसकर भी मत बांधो ताकि वो टूट जाए। न तो इस तार को ढीला छोड़ना है, न तो इसको इतना कसकर बांधना है कि वो टूट जाए। ठीक उसी प्रकार हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं, नियमाग्रह। शास्त्रों में, वेदों में बताए गए नियमों का पालन करना चाहिए, परंतु नियमों का इतना भी आग्रह ना करें
कि जिससे भगवान भक्ति और भाव हमसे कई दूर हो जाए। नियम होना चाहिए, लेकिन नियम का आग्रह नहीं होना चाहिए। कई बार कुछ लोग बड़ी तपस्या करते हैं, हम कहते हैं भोजन कर लीजिए, नहीं हमारा सोमवार है। दूसरे दिन मिलते, आज तो कीजिए, नहीं मंगलवार है। संतोषी माता का सोमवार, गणेश जी का मंगलवार, फिर परसों मिल गया, आज भोजन कीजिए, नहीं बृहस्पतिवार है, तो बुधवार उपवास है। तब तक तो गुरुवार साईं बाबा का गुरुवार आ जाता है। आज भी हमारी तपस्या है। शुक्रवार पड़ा और हनुमान जी का शनिवार। कुछ लोग बड़ी तपस्या करते हैं। हाँ, तपस्या होनी चाहिए भजन करने के लिए, लेकिन इतनी भी तपस्या ना हो जिससे भजन भक्ति दूर हो जाए। कई बार कुछ लोग उपवास तो बहुत करते हैं, तपस्या बहुत करते हैं, लेकिन इतने चिड़चिड़े बन जाते हैं, उनके साथ बात भी नहीं की जा सकती है। और ऐसी तपस्या करने वाले दूसरों को तो ऐसा ही सोचते हैं कि ये नरक में जाने वाला है। अपने आप को ग्रेट समझता है, मैं तपस्वी हूं और ये नरक में जाएगा। नरक में तो तू दिखाई दे रहा है अभी, तेरा चेहरा, तेरा स्वभाव, तेरा जीवन। इतने भी नियमों का आग्रह, इस वीणा के तार को इतना भी मत कसो कि वह टूट जाए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, युक्ता हार विहारश्च हे अर्जुन, युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जीवन में आहार युक्त होना चाहिए, जरूरत से अधिक भी नहीं और जरूरत से कम भी नहीं। आयुर्वेद और साइंस कहता है कि पुरुष को कम से कम एक दिन में 2000 से 2500 कैलोरी का आहार करना ही चाहिए और माता को 1500। इससे कम यदि करे तो भी प्रॉब्लम और अधिक हो जाए तब भी प्रॉब्लम। इसलिए कृष्ण ने कहा युक्ता हार विहारश्च, आहार युक्त होना चाहिए। नियमाग्रह, खैर तार को देखकर ये सब याद आ गया। जीवन को इस प्रकार से ढाले। ये शास्त्र में जितने भी नियम है, जितने भी सिद्धांत हैं, विधि निषेध यम नियम, ये जो कुछ भी बताया गया है, इसका लक्ष्य क्या है? तपस्या करना भक्ति नहीं है, याद रहे। तपस्या करना भक्ति नहीं, तपस्या भक्ति का प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी स्थिति जिससे भक्ति हम कर सकते हैं। नियमों का पालन करना भक्ति नहीं है। हाँ, नियमों का पालन करने से भक्ति में सुविधा हो जाती है, परंतु कोई कितनी भी तपस्या करे और कितना हो नियम का पालन करे, परंतु भजन न करे, भक्ति न करे, तो उस तपस्या, उस नियम का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। शास्त्र में कहा गया स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चेत् सर्वे विधि निषेध्यासु एतयोर एव किं कर। वेदों में, शास्त्रों में, पुराण और उपनिषदों में अनेकों उपदेश, अनेकों सिद्धांत, अनेकों नियम बताए गए हैं। ये करो, ये ना करो, ये खाओ, ये न खाओ,
इनका संग करो, इनका मत करो। ये जितने भी नियम हैं, जितने भी विधि निषेध हैं, किस लिए हैं? एकमात्र वस्तु स्मरतव्य सततम विष्णु। ये नियम इसलिए है ताकि सतत रूप से भगवान विष्णु का स्मरण होता रहे और एक पल के लिए भी भगवान की विस्मृति ना हो। इसलिए सारे नियमों का पालन किया जा रहा है। कई बार कुछ लोग नियमों का पालन करते हैं लेकिन इनका लक्ष्य नहीं जानते हैं कि आखिर हम ये सब नियमों का पालन क्यों कर रहे हैं। सभी नियम, सभी विधि निषेध इसलिए ताकि निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे, निरंतर प्रभु की स्मृति बनी रहे और एक पल के लिए भी मन से भगवान हटे नहीं। पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि ने बहुत सुंदर भगवान को प्रसन्न करने वाला दामोदर अष्टकम गाया। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम्। बहुत सुंदर दामोदर अष्टक आप सब जानते ही हैं। अष्टक 8 श्लोक में ये अष्टकम है, ये भजन है, लेकिन 3 श्लोक जब गाए भगवान प्रकट हो गए। सत्यव्रत कितना सुंदर भजन, इतना सुंदर भाव। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, सत्यव्रत जो चाहिए वो मांग लो। सत्यव्रत मुनि ने चौथे दामोदर अष्टकम के चौथे श्लोक में गा दिया। वरम देव मोक्षम ना मोक्षाम बदिम वा न चान्यमृणेहं वरेशादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम। और दिल को स्पर्श करने वाली बात है। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या विरास्तम किमन्ये। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे हैं जो चाहिए वो मांग लो। इमेजिन करो भक्तों, कल्पना करो यदि वो भगवान हमारे सामने खड़े होकर कहते हैं जो चाहिए वो मांग लो, हम क्या बाकी रखते हैं? मॉरिशस में पोर्ट लुइस में एक बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, 2-3 इंपोर्टेड कार चाहिए और इतने रुपये चाहिए, इतना ये चाहिए, कुछ लंबा चौड़ा लिस्ट बन जाता हमारा। भगवान नहीं भी है तो कितना मांगते हैं। ओम जय जगदीश हरे हरे, कितना भाव से हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में, देरी मत कीजिएगा, क्षण अभी। क्योंकि ऐसा गाने वाले लोग मानते हैं कि ये कृष्ण कौन, हमारा सिक्योरिटी गार्ड है, रखा है पगार देकर, क्षण में दूर करे सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मुझे तो इस भजन से माता कुंती बिल्कुल विरुद्ध ही दिख रही है। जहां कलयुगी लोग कहते हैं भक्त जनों के संकट दूर करे, तो भगवान की एक शुद्ध भक्ता देवी कुंती कृष्ण से कहती है कृष्ण देना ही है तो मुझे दुख दीजिए। एक और लोग भगवान से सुख की कामना करते हैं और दूसरी ओर भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से दुख की कामना करता है। न धनम न जनम न सुंदरी
कवितां वा जगदीश आश्लिष्वा पादरतां पिनष्टुमां मद्दर्शनां मर्महतां करोतु या यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेव ना पर। कृष्ण चाहे गाढ़ आलिंगन देकर सुखी करना हो और तड़पा तड़पा कर दुखी करना हो, आप तो ईश्वर हो, हम आपके दास हैं। एक मालिक अपने नौकर के साथ कुछ भी कर सकता है, आप तो समर्थ हो। कृष्ण चाहे जितना दुख देना है तो बस आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति कभी ना छूटे। जितना दुखी करना है करो, चाहे मैं नरक में भी चला जाऊं लेकिन आपकी माला जपता रहूं। बस सदा सदा के लिए आपके चरणों में यही प्रार्थना है प्रभु। ये भक्तों का भाव है। सुख संपत्ति घर आवे, सुख चाहिए, संपत्ति चाहिए और मेरे ही घर पर आए, पड़ोसी में ना जाए। कलयुगी लोगों की बुद्धि, एक तो मंदिर जाते नहीं और जाते तो बस यही चलता है। मैं सच कहता हूं, आज के लोग इसलिए दुखी नहीं है कि खुद कम कमा रहे हैं। आज के लोग इसलिए दुखी नहीं है खुद कम कमा रहे हैं, बाजू वाला ज्यादा क्यों कमा रहा है। प्रॉब्लम ही है, यदि वो कम कमाता तो सब खुश है। हमारे मुंबई में या हमारे देश में जब अचानक बिजली लाइट चली जाती है ना, तो माँ बेटे से कहती बेटा जरा बाहर जाकर देखो सबकी गई है कि हमारी गई है। यदि सबकी गई है तो नो प्रॉब्लम, सबकी गई, सब दुखी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारी ही गई है तो आदमी परेशान। सच बात है कि नहीं? यदि हमारी गई है तो परेशान। कितनी ईर्ष्या की भावना, कितने ईश्वर के सामने खड़े रहकर बोलते हैं तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु। बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं लेकिन हृदय में कितना दोष भरा होता है। एक बार किसी आदमी पर शिव जी प्रसन्न हो गए, तपस्या की होगी, शिव जी सामने प्रकट हुए, जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन ध्यान रहे तुम जितना मांगोगे उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। आदमी परेशान, बोले मैं 1 लाख रुपया मांगा तो उसके पास 2 लाख। बोले हाँ, तब तो भारी प्रॉब्लम हो जाएगी। सारा मेहनत में किया, तपस्या में किया और वो घर बैठा। लेकिन आदमी इतना नहीं समझ रहा है, उसे कितना भी मिला हम हमारा काम करें। मनुष्य की खोपड़ी थी ना, बहुत सोचा। शिव जी मन में विचार कर रहे हैं कि लगता है लंबा चौड़ा लिस्ट बन रहा है। उस आदमी ने 1 घंटे सोचने के बाद कहा भोलेनाथ एक काम करो, मेरी 1 आंख फोड़ दो, वो साले की 2 फूटेगी। कलयुग की बुद्धि है। ऐसे लोग यहीं इस सभा में भी कुछ लोग बैठे हैं। दूसरों का अच्छा देख नहीं सकते हैं। भोलेनाथ 1 फोड़ दो, उसकी 2 फूटेगी और जाते जाते घर पर एक कुआं बनाते जाओ, उसके घर पे 2 कुएं बनेंगे, वो बाहर निकलेगा, गिरेगा और मरेगा। तमेव माता। मंदिरों में जाकर भगवान की इस प्रकार से स्तुति करने वाले के हृदय में क्या भावना है? ये दोष है भक्तों। सत्यव्रत मुनि के सामने भगवान प्रकट हुए, कहा जो चाहिए वो मांग लो। सत्यव्रत मुनि ने कहा वरम देव मोक्षम ना मोक्षाम वदिम वा
प्रभु, मैं जानता हूं कि मैं आज आपके सामने जो कुछ भी कहूं आप मुझे देने में समर्थ हो। वरम देव, हे देव, वरदान देने में आप सबसे वरम हो, श्रेष्ठ हो। अरे संसार का आदमी किसी को क्या दे सकता है? कुछ पैसे, कुछ धन क्या दे सकता है? और मनुष्य से ऊपर देवी देवता भी लोगों को क्या दे सकते हैं? बहुत कुछ मेहनत कराते हैं और देने का समय आता है तो थोड़ा सा देते हैं। लेकिन इस दुनिया में देना जानता है तो एकमात्र कृष्ण है। देना जानता है तो कृष्ण। सुदामा अपने हाथों में एक मुट्ठी चावल लेकर गए थे। थोड़ा सा चावल कृष्ण ने खाया और उसके बदले क्या दे दिया? अपनी द्वारिका जितना ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। द्रौपदी ने अपनी साड़ी से थोड़ा सा धागा निकालकर कृष्ण के हाथों में बांधा। जब देना हुआ तो कई किलोमीटर की साड़ी प्रदान कर दी। वरम देव मोक्षम ना, प्रभु आप देने में वरम हो, सबसे श्रेष्ठ हो, आप सब कुछ दे सकते हो। लेकिन मैं आपसे संसार का सुख नहीं चाहता हूं। मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, यहां तक मोक्षाम बधीमा, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुक्ति तो भक्तों के चरणों में होती है, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। कृष्ण ने कहा कुछ तो मांगो। सत्यव्रत ने बहुत सुंदर कहा, इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम। कृष्ण, इदम, इदम माने ये जो आपका बाल गोपाल रूप है ना, यशोदा मैया ने आपको उखल से बांधा है और आप रो रहे हैं। इदम तेव पुरनाथ गोपाल बालम, ये आपका बाल गोपाल स्वरूप सदा में मनस्य विरास्तम की मन्ये। कृष्ण, ये आपका सुंदर बाल गोपाल स्वरूप सदा सदा के लिए मेरे मन में बसा रहे, मेरे मन में टिका रहे। कृपया करके आप ये वरदान दे दीजिए। देना ही है तो यह दे दीजिए कि निरंतर आपकी स्मृति बनी रहे, आपका रूप निरंतर मेरे मन में बसा रहे। और इसके अलावा किम अन्य, और कुछ भी मिल जाए तो आदमी सुखी नहीं हो सकता जब तक मन में ईश्वर का स्मरण नहीं होगा। इस संसार में सारी प्रॉब्लम मन से है। कबीरदास जी ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि पूरी दुनिया को आप जीत चुके हो लेकिन मन आपके वश में नहीं तो हारे हुए हो। लेकिन दुनिया का कोई धन आपके पास नहीं लेकिन मन आपके कंट्रोल में है तो आप पूरी दुनिया के राजा हो। क्योंकि आखिर आदमी सुखी तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका मन वश में नहीं होगा। भगवत गीता में कृष्ण ने बार बार कहा, अर्जुन अर्जुन अपना मन वश में करो, मन मना भव मद भक्तो, बार बार। अर्जुन ने कहा, कृष्ण मैं मेरे गांडीव के बल पर वायु को वश में कर सकता हूं लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। जब अर्जुन जैसा गुड़ाकेश जितेंद्रिय अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहा है कि मन को वश में करना मुश्किल है, कृष्ण मुश्किल, और ये बात भी सही है। बड़े बड़े गजराज हाथी को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन मन मुश्किल। वैसे है सूक्ष्म लेकिन इतनी तेज गति है मन की।
अब यहाँ पर आप बैठे हो मॉरिशस में, आंख बंद करके सोचो अमेरिका, मन चला गया अमेरिका। एक सेकंड भी नहीं लगा इस मन को अमेरिका पहुंचने में। बताइए कितना तेज है ये। और आजकल जितने भी प्रॉब्लम, ये डायबिटीज, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ये सब मन के रोग है। मन में चिंता है, इसलिए ये सारे रोग दिन भर दिन बढ़ते जाते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक, दैहिक और आत्मिक उन्नति के लिए, सुख और शांति के लिए अपने मन को वश में करना चाहिए। और भक्तों, वैसे शास्त्रों में मन को वश में करने के अनेक उपाय हैं। अनेक उपायों के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है, लेकिन सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय कौन सा है? सबसे सरल है? वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान। ध्यान में मन लग जाता है, परंतु ये मुश्किल है। कई बार कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हम दिन में 2 घंटा ध्यान करते हैं। तू ध्यान नहीं करता, तू सोता है। ध्यान करते हैं, 2 घंटा बैठते हैं। ध्यान का मतलब जानता है तू? ध्यान माने क्या है? भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, ध्यान जो है अष्टांग योग की 7वीं सीढ़ी है, 7वां स्टेप है। उस 7वें स्टेप तक पहुंचने के लिए सबसे प्रथम यम। यम का अर्थ है 10 ऐसी चीज जो नहीं करनी चाहिए। उनमें से एक है, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए। खुद चाय पीता है, शराब पीता है, कहता है मैं ध्यान कर रहा हूं। ध्यान 7वीं सीढ़ी है। प्रथम सीढ़ी ही पूर्ण रूप से नहीं निभा रहा, फिर नियम, फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान। बहुत मुश्किल है। अष्टांग योग से मन को वश में करना हो सकता है, लेकिन मुश्किल, कठिन है। कुछ लोग यज्ञ के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन कलयुग में यज्ञ भी संभव नहीं। होम, हवन, तप, ये सब बहुत मुश्किल है। इसलिए कलयुग में एक सरल उपाय जो साधारण बच्चा भी कर सके, जवान भी कर सके, बूढ़ा भी कर सके, अपने मन को वश में कर सके, ऐसा सरल उपाय कौन सा है? वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि मन को वश में करने का सबसे सरल उपाय भगवान की कथा का श्रवण करो। कृष्ण कथा का श्रवण करने से मन तुरंत वश में हो जाता है। विश्वास है भक्तों, आधे घंटे से आपका मन भागवत में लगा है। लगा है कि नहीं बताइए? इसी का नाम है समाधि। समाधि और कुछ नहीं। अपना मन भगवान में लग जाए या भागवत में लग जाए, इसी को कहते हैं समाधि। आपको और एक चीज से परिचित करा दूं, ये भागवत वेदव्यास मुनि ने लिखा, और यह भागवत ग्रंथ समाधि में बैठकर लिखा। ये भागवत कोई साधारण टेक्स्ट बुक नहीं, ये कोई साधारण पुस्तिका नहीं। वेदव्यास मुनि, नारद मुनि जब उपदेश दिए, गुरु नारद मुनि का जब उपदेश हुआ, तब वेदव्यास मुनि तस्मिन् आश्रमे व्यासे बद्री षण्ड मंडिते सम्याप्राश इति प्रोक्तम ऋषिणाम सत्रवर्धन। उस बद्रीनाथ धाम में गंगा की पवित्र धारा के किनारे वेदव्यास मुनि का सम्याप्राश नाम का आश्रम था। सभी शिष्यों को छुट्टी दे दी और स्वयं गंगा में स्नान करके सुंदर आचमन करके एक आसन के ऊपर बैठे। बैठकर भगवान का नाम लेने लगे। भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते मले। भक्ति योग के द्वारा वेदव्यास मुनि ने अपने मन को वश में कर लिया। मन वश में हुआ, मन भगवान में लगा, समाधि लग गई। और उस समाधि की अवस्था में अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। सर्वप्रथम वेदव्यास मुनि ने पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण का दर्शन किया। शिवाजी गोस्वामी कहते हैं पूर्ण पुरुष का अर्थ है राधा के साथ कृष्ण का दर्शन किया, क्योंकि राधा के बिना हमारा श्याम आधा है।
जब राधा साथ होती है तब वह पूर्ण बनता है। तो इसे राधा कृष्ण का दर्शन किया और तत्पश्चात मायाम च तत्पाश्रयम, उसी भगवान की आश्रय भूता शक्ति महामाया का दर्शन किया। समाधि में बैठकर वेदव्यास मुनि की आंखें बंद हैं, समाधि में हैं, और यह भी देखा कि संसार के लोग ईश्वर की बहिरंगा शक्ति माया से कितने दुखी हैं। यह माया संसार के जीव को तड़पा तड़पा कर मार रही है। वेदव्यास जी समाधि में हैं और समाधि में बैठकर संसार के जीवों को माया से मुक्त करने का उपाय भी ढूंढ लिया। अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योग अधोक्षज, उपाय मिला वेदव्यास मुनि को समाधि में। जब तक संसार की माया में फंसा हुआ जीव अधोक्षज भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, तब तक माया से मुक्त नहीं हो पाएगा। और भक्ति का प्रथम साधन है श्रवणम। नवदा भक्ति में सबसे पहली श्रवण भक्ति। जब तक जीव भगवत कथा का श्रवण नहीं करेगा तब तक माया से मुक्त नहीं होगा। संसार के जीव को सुखी करने के लिए, माया से मुक्त बनाने के लिए सूत जी कहते हैं, लोकस्य जानतो विद्वाम चक्रे सात्वत संहिताम। समाधि में बैठकर वेदव्यास मुनि यह सात्वत संहिता भागवत का उच्चारण करने लगे। समाधि में बैठकर भागवत के श्लोक मुख से निकले जा रहे हैं और उसी समय गजानन गणपति महाराज इन श्लोकों को लिखने लगे। आज भी बद्रीनाथ में वेदव्यास जी की गुफा है और गणेश जी का मंदिर है। ये भागवत वेदव्यास मुनि की समाधि की भाषा है। याद रखिए, समाधि में बैठकर वेदव्यास मुनि ने भागवत लिखा। इसका अर्थ है, यदि कोई इस भागवत को ध्यान से सुनता है, बिना सोए हुए सुनता है, तो भागवत सुनना ही समाधि है। भागवत को यदि ध्यान से सुनो तो ये समाधि है। समाधि का अर्थ क्या है? लंबी लंबी दाढ़ी हो, जटा हो, हिमालय की कंदरा में बैठा हो, क्या यही समाधि है? मॉरिशस में ये लाल चेयर के ऊपर बैठकर भी समाधि लग सकती है। समाधि, धी माने बुद्धि। समाधि शब्द का व्याकरण के अनुसार विश्लेषण किया जाए तो समाधि शब्द में धी शब्द जो है, धी माने बुद्धि और सम माने सम्यक रूपेण, कंप्लीटली, पूर्ण रूप से बुद्धि एक जगह पर भगवान में टिक जाए, वही है समाधि। बुद्धि का जो एक घूम रही है ना, भटक रही है, ये करूं, यहां से बिजनेस करूं, ये करूं, वहां करूं, बुद्धि का एक जगह पर टिक जाना समधि, समाधि, सम्यक रूप से बुद्धि का लग जाना या मन का लग जाना। तो अब तो इस मन को कंट्रोल करने के लिए या यह मन भगवान में लगाने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है भागवत कथा का श्रवण करना है। और सूत जी ने तो मोहर लगा दी, एतस्मात् परम कश्चित् मन शुद्धते न विद्यते। इस दुनिया में मुझे मन को शुद्ध करने वाला इस भागवत से बड़ा और कोई साधन नहीं दिखाई दे रहा है। मन शुद्धते न विद्यते, भागवत को सुने बिना मन कैसे शुद्ध हो सकता है? परम सौभाग्य है ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज ये अत्यंत दुर्लभ भागवत, परम पवित्र, जिससे मन वश में हो सकता है, जीवन का कल्याण कर सकते हैं, ये सुंदर शुद्ध भागवत आज हम सबको प्राप्त हुआ है। ये 2016 इस्कॉन की 50वीं स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबिली ईयर है, और इस स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर के द्वारा ये सुंदर कथा का आयोजन किया गया। आप सभी भक्तों का
हम धन्यवाद करते हैं विशेष इस कथा में तन मन और धन से सहयोग करने वाले सभी भक्तों का आभार एवं विशेष मुक्त पुरुष प्रभु बड़े उत्साहित रहते हैं। मुझे तो यही कहते हैं, प्रभु आप यहाँ रुक जाओ, आप यहीं पर रहो। और जब वो कहते हैं तो एक सेकंड के लिए हो भी जाता है कि अब रुक ही जाता हूं, लेकिन फिर सोचता हूं कि चलो ये मुझे पसंद करते हैं, जनता करेगी या नहीं। तो आप लोग चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? नहीं चाहते प्रभु, नहीं चाहते। फिर ये मुंबई वाले नाराज हो जाएंगे। भक्तों, ये हमारा परम सौभाग्य। कई बार हम सोचते हैं कि बस भागवत में आकर बैठ गए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है भक्तों कि बस जैसे बहुत सारी प्रवचन लेक्चर सुने तो और एक नया लेक्चर। आज तक 100 लेक्चर सुने थे, 101 बार नहीं, ये कुछ अलग है। वेदव्यास मुनि ने कहा, भाग्योदयेन बहु जन्म समार्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषः यदा वै। यहां पर आने के लिए, इस भागवत में बैठने के लिए भाग्य चाहिए, पुण्य चाहिए। बिना भाग्य के कोई यहां पर आ नहीं सकता, और आ गया तो बैठ नहीं सकता। किसी आदमी को भूख लगी है और जेब में मात्र 5 रुपये और सोचे कि बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में जाकर भोजन करूंगा। मान लो वो चला भी जाए, लेकिन मेनू खोल कर देखे, अरे यहाँ तो चाय 50 रुपये की, छोड़ो। वो होटल में चला भी जाए तो जा नहीं सकता, और चला भी गया तो खा नहीं पाएगा। उसे छोड़कर रास्ते में खड़े खड़े वड़ा पाव ही खाएगा। पता नहीं यहाँ क्या चलता है, हमारे वहां वड़ा पाव चलता है। जिसके पास धन नहीं है वो 5 स्टार होटल में नहीं खा सकता, वो रोड का ही भोजन खा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिसके पास सुकृति रूपी धन नहीं, पुण्य रूपी भाग्य रूपी धन नहीं, वो भागवत पर बैठ नहीं सकता है। यहां बैठने के लिए भाग्य चाहिए। बताओ, भारत से जो लोग आए, कुछ लोग भारत में नहीं सुने और मॉरिशस आकर कथा सुन रहे हैं। ये भाग्य नहीं तो और क्या है? भाग्य है भक्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अनंत अनंत जन्मों की पुण्य सुकृति जब एक साथ मिलती है, तब जाकर ऐसी भागवत कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है। तब जाकर भगवान रामचंद्र अवधवासियों को कहते हैं, पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति श्रुति करयंता। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। साधु संत महात्मा गण पुण्य के बिना नहीं मिलते। पुण्य चाहिए। आपके पूर्वजों के, आपके पितरों के कुछ पुण्य है जिससे आप यहाँ पर बैठे हो। याद रहे, पुण्य का फल है भागवत। जीवन में या पूर्व जन्म में पुण्य किया है तो पुण्य का फल है भागवत। तो फिर प्रश्न तो होगा, भागवत सुनने का फल क्या है? पुण्य का फल है भागवत, तो फिर ये भागवत सुनने का फल क्या है? कई बार सोचते हैं हम भागवत सुनेंगे और पुण्य कमाएंगे। नहीं, भागवत सुनने से पुण्य नहीं मिलता, पुण्य के कारण भागवत मिलता है। तो पुण्य का फल है भागवत। तो प्रश्न है, भागवत का फल क्या है? भागवत का फल है प्रेम, भगवत प्रेम, ईश्वर प्रेम। इसलिए भक्तों, इस भागवत को लोक में
ज्ञान यज्ञ कहा जाता है, लेकिन मेरी दृष्टि से भागवत ज्ञान यज्ञ तो है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है, ये भागवत प्रेम यज्ञ है। ये प्रेम यज्ञ है भक्तों। इस यज्ञ में आकर हम भगवान से प्रेम करना सीखते हैं। मैं तो इसे प्रेम यज्ञ मानता हूं। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, भागवत सुनकर प्रेम की ज्वाला प्रकट करता है, और जिसके हृदय में प्रेम है, भागवत सुनकर अपने प्रेम को बढ़ाता है। धीरे 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 भागवत सुनते सुनते ये प्रेम बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। मम गुण गावहि पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। रामायण में भगवान कहते हैं मम गुण गावहि पुलक शरीरा। इसी प्रकार भगवान के गुण गाते 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 जब प्रेम हो जाता है ना, तो कैसी स्थिति होती है? मम गुण गावहि पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भगवान की कथा सुनते, कथा बोलते, मम गुण गावहि, मेरे भगवान ने कहा ये वाक्य, मेरे गुण को गाते हुए सुनते हुए जब शरीर में रोमांच होने लगे, शरीर पुलंकित होने लगे, वाणी गदगद होने लगे और आंखों से आंसू निकले, तो समझिए कि प्रेम की अवस्था प्रारंभ हो रही है। प्रेम यज्ञ है भक्तों, ये प्रेम यज्ञ। इस प्रेम यज्ञ में आप सबका स्वागत है। आइए इस यज्ञ की आहुति और डालकर इसे और बढ़ाए। गत सत्र में बलराम जी के विवाह की कथा सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। बलराम भगवान श्री कृष्ण के लीला की दृष्टि से ज्येष्ठ भ्राता है, बड़े भाई हैं। तत्व से बलराम जी कृष्ण से छोटे हैं, परंतु लीला में, लीला की दृष्टि से बलराम जी बड़े हैं। कारण यही है, रामायण में ऐसा वर्णन है, रावण का वध करके अयोध्या वापस लौटकर भगवान राजा बने, सब कुछ ठीक हो गया, तो एक दिन लक्ष्मण जी राम के पास आए, निवेदन किया, प्रभु जीवन भर मैंने आपकी सेवा की, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मुझे एक चीज चाहिए। लखन मांगो तो मैं जान भी दे दूं, आपको मांगने में देरी होगी, मुझे देने में देरी नहीं होगी। मांगो, क्या चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इस राम लीला में मैं आपका छोटा भाई बना, और छोटा था ना, इसलिए आपको बहुत सहन करना पड़ा। कैकेयी ने आपको 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया, छोटा था इसलिए, बड़ा होता तो दिखा देता। आपको कितना सहन करना पड़ा। जनकपुर की सभा में लोग क्या क्या आपको कहते थे, और जब मैं कुछ करने जाता था तो आप मुझे चुप करा देते थे। ये सब मैं छोटा था इसलिए आपको सहना पड़ा। अब अगली लीला में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आपका बड़ा भाई बनना चाहता हूं, छोटा नहीं बनना है, बड़ा भाई। इसीलिए भगवान ने वरदान दिया, और द्वापर युग में वही लक्ष्मण बलराम बड़े भाई बनकर आए, कृष्ण छोटे भाई। बलराम जी का विवाह
राजा रेवत की कन्या रेवती के साथ हुआ। तब मानो महाराज परीक्षित ने पूछा कि कृष्ण का विवाह 3 श्लोक में इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं, भगवान अपि गोविंद उपलेभे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मक सूता श्रियो मात्रां स्वयं वरे श्रियो मात्रां स्वयं वरे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, बलराम जी ने जैसे विवाह किया वैसे कृष्ण ने भी किया, लेकिन यहां पर कृष्ण नहीं, कृष्ण को भगवान कह रहे हैं, भगवान अपि गोविंद। परीक्षित, भगवान ने भी विवाह किया। भगवान शब्द कहने का अर्थ ये था, परीक्षित, भगवान कृष्ण को विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आज का आदमी विवाह करता है, चलो अकेला हूं, दुखी हूं, शादी करके सुखी हो जाऊंगा। आज के लोग इस भाव से विवाह करते हैं, शादी करके सब सरल हो जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। लेकिन कृष्ण को सुखी होने के लिए शादी वादी करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो तो आत्माराम मुक्त काम है, जो अपने आप में ही सुखी है, अपने आप में ही रमण करते हैं। ऐसे आत्मराम मुक्त काम कृष्ण को विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भगवान है, भगवान है, स्वयं सुखी है, प्रसन्न है। और वक्तु जो आत्मराम होते हैं उसे बाहर से सुख ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो अंदर से ही सुखी है। और हम लोग भी आज ऑफिस में सुख ढूंढते हैं, पैसों में सुख ढूंढते हैं, पत्नी में सुख ढूंढते हैं, बच्चों में सुख ढूंढते हैं, गाड़ी में, बंगले में, इन सब वस्तुओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन तत्व की बात तो ये है, ये सुख जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख बाहर नहीं, सुख हमारे अंदर है। ये जो हमारी खोज है ये बिल्कुल गलत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन भर आदमी बाहर से सुख खोजता है, लेकिन सुख मिलता ही नहीं। और एक सुख को लेता है तो 10 दुख आकर खड़े रह जाते हैं, बताइए। और वह सुख भी नित्य नहीं, क्षणिक सुख। वह सुख भी कितने दुखों को लेकर आता है, कितने दुखों को लेकर। परंतु जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो आत्मराम बन जाते हैं, अपने आप में सुखी हो जाते हैं, क्योंकि सुख बाहर नहीं, सुख हमारे अंदर है। आत्मबुद्धि करे, परमात्मा बुद्धि करे, भजन करने से सुख अंदर से प्रकट होता है। व्यक्ति अंदर से ही आनंदमय रहता है, अपने आप में प्रसन्न रहता है भजन करने से। जब भगवान के भक्तों की ऐसी स्थिति है तो उस भगवान की स्थिति का तो क्या कहना, क्या कहना। कृष्ण आत्मराम है, उन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मानो परीक्षित ऐसा न समझे कि कृष्ण संसार के लोगों की तरह शादी कर लिए, नहीं। इसलिए यहां पर भागवत तो बहुत गहरा ग्रंथ है भक्तों, ये एक श्लोक के ऊपर पूरा 7 दिन जा सकता है, लेकिन हमें तो शादी करानी है। भगवान भगवान अपि गोविंद, भगवान अपि, अपि माने भी, भगवान ने भी विवाह किया। भी शब्द महत्वपूर्ण है, भगवान ने भी विवाह किया, क्योंकि भगवान को विवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भी माने अपि, अपि माने भी, भगवान ने भी विवाह किया, क्योंकि भगवान का विवाह
संसार के साधारण लोगों की तरह नहीं है। भगवान विवाह भी करते हैं तो अपने भक्तों का पोषण करने के लिए विवाह करते हैं, भक्तों की भक्ति का पोषण करने। विचार कीजिए, कृष्ण ने विवाह नहीं किया होता तो ये कथा होती? क्या बोलते हम यहाँ पर? ये तो विवाह किया इसलिए 7 दिन निकल जाएंगे कथा में है? और ऐसे 7 नहीं 7 जन्म निकल जाएंगे। भगवान भी ये सब लीलाएं, ये सब कार्य करते हैं भक्तों की भक्ति का पोषण करने के लिए। भगवान के विवाह में और हमारे विवाह में जमीन आसमान का अंतर है। कृष्ण विवाह करते हैं तो अपनी नित्य प्रिया के साथ विवाह करते हैं, नित्य प्रिया। और मनुष्य समाज में तो मात्र बोलना ही होता है कि 7 जन्म तक साथ रहेंगे, 7 साल भी रह जाए ना तो भगवान की कृपा है। शादी के दिन तो बहुत सुंदर वीडियो शूटिंग करते हैं और फिर उसकी कैसेटें बनाते हैं और फिर उसमें गाना भी डालते हैं। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। अब ना क्यों तुम जन्म जन्म का, बताइए शादी के दिन यह गाया गया जन्म जन्म का साथ। 2 साल के बाद पूछिए, शादी के पहले बगीचे में बैठकर गोद में मस्तक रखकर एक दूसरे के सामने देखकर कहते हैं तेरे बिना एक पल नहीं जी सकता, हम बने तुम बने एक दूसरे के। शादी के पहले तेरे बिना एक पल नहीं जी सकता और शादी के 2 साल के बाद तेरे साथ एक पल नहीं जी सकता। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे विवाह में और ईश्वर के विवाह में ये अंतर है। तो कहना मात्र होता है कि 7 जन्म साथ रहेंगे, कोई नहीं रहता साथ में। कौन रहता है? आदमी भूल एक ही बार करता है। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, मान लो मैं यदि मर जाऊं तो आप दूसरी शादी करोगे? बोले भूल एक ही बार होती है। एक भूल हो गई, अब दूसरी। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। ये तो साक्षात ज्वालामुखी है। शादी के पहले लेटर आप लोगों ने लिखा होगा, लेटर लिखते हैं कि ये लेटर नहीं, ये मेरा दिल है। लिख रहा हूं खून से सिलाही मत समझना, मर रहा हूं तुझ पे जिंदा मत समझना। यहां से शुरू होती है पंक्ति। और फिर संबोधन क्या देते हैं? हे मेरी चंद्रमुखी, चंद्रमुखी। शादी के पहले चंद्रमुखी, शादी होने के बाद सूर्यमुखी। समझते ना? और 2 साल बीतने के बाद ज्वालामुखी। बस अब फटना ही बाकी है। ऐसे ऐसे तो हो रहा है ज्वालामुखी, अब फटे अब फटे। बड़ा अंतर है। इसलिए यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान अपि गोविंद। इनको विवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी किया। किस लिए? अपने भक्तों का पोषण करने के लिए। और हमारी तरह नहीं, अपनी नित्य प्रिया के साथ। लक्ष्मी का ही स्वरूप है रुक्मणी, नित्य प्रिया के साथ। और हमारे साथ जो प्रिया है ना,
एक तो वो प्रिया है नहीं। समय के प्रभाव में साथ में मिले हैं और जैसे मिले हैं वैसे ही बिछड़ना है। वो कहने की बात है कि 7 जन्म साथ रहेंगे, कौन रहता है साथ में? मरने के बाद जीव अपने अपने कर्मों को लेकर चले जाते हैं, लेकिन भगवान का जो विवाह है अपनी प्रिया के साथ होता है। भगवान अपि गोविंद, नाम क्या है इस भगवान का? गोविंद। शादी होती है, इनविटेशन कार्ड होता है तो लिखना तो पड़ता ना, फलाने भाई के सुपुत्र चिरंजीवी का विवाह फलाने की लड़की के साथ हो रहा है। हमारे संतान संसार सागर में कदम रखने जा रहे हैं और आप लोग उसे धक्का देने के लिए आ जाना, विद फैमिली आइएगा, क्योंकि अब सागर में कूद ही रहे हैं। ऐसा ही होता है। अब जिस शादी में फिल्मों के गाने होते हैं और ये सब नॉनवेज चलता है तो धक्के देने के बराबर ही है। और फिर नाम लिखते हैं बोल्ड में, रेड कलर में और बोल्ड करके। हमारे अमृत लाल का विवाह, नाम है अमृत, मर जाता है 60 साल में। इस दुनिया में नाम जैसे गुण देखे नहीं गए हैं। किसी स्त्री का नाम है शांति, लेकिन 3 दिन घर पे तूफान लेकर आती है। नाम शांति रखा, आपका नाम शांति बहन, शांति की एक बूंद भी नहीं हो दिखती है उसमें। इनका नाम है मनहर। मन हर माने जो मन को हर ले। कितने के मन को हरा है? हाँ, म्यूजिक से हर लेते हैं। खैर, नाम जैसे गुण ने, परंतु यहाँ पर भगवान का नाम दिया गया सुखदेव जी ने, भगवान अपि गोविंद। कृष्ण के करोड़ नाम है, लेकिन प्रश्न होगा कि उन करोड़ में से उनका एक पासपोर्ट पर नाम कौन सा है? मतलब लीगल नाम क्या है? नाम तो कृष्ण की रूप गुण लीला से अनेकों नाम बने हैं, लेकिन एक नाम तो कोई फिक्स होगा ना, मूल नाम। उनके राशन कार्ड पर, आधार कार्ड पर, पासपोर्ट पर कौन सा नाम है? तब सुखदेव जी कहते हैं भगवान अपि गोविंद। कृष्ण का मूल नाम है गोविंद। वैकुंठ में, गोलोक धाम में कृष्ण को गोविंद करके पुकारा जाता है। ब्रजलीला में इंद्र के द्वारा यह गोविंद नाम प्राप्त हुआ, जो नित्य है। गोविंद का अर्थ होता है, गो माने गाय, गो माने गोपी, गो माने गोप, और गो माने इंद्रिया, जो गाय को, गोपियों को, गोप को और संसार के समस्त जीवों की इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, इसलिए इसे गोविंद कहा जाता है। तो ऐसे गोविंद उपये में कुरुद्वह। परीक्षित, ऐसे गोविंद भगवान होकर भी उपये में उन्होंने विवाह किया। विवाह की आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी विवाह किया। किससे विवाह किया? वैदर्भीम भीष्मक सूता। वैदर्भीम, विदर्भ देश के राजा जिसका नाम था भीष्मक। विदर्भ देश माने भारत में आज का महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा राज्य है, स्थान है, जिसे आज भी विदर्भ देश कहा जाता है। तो वैदर्भीम, विदर्भ देश में जन्म होने के कारण इनका एक नाम हुआ वैदर्भी। तो ऐसे विदर्भ देश के राजा थे भीष्मक। वैदर्भीम भीष्मक सूता, ऐसे राजा भीष्मक की सुता कन्या से उपये में कृष्ण का विवाह हुआ। अच्छा, वो वैदर्भी कैसी थी जिनके साथ हमारे ईश्वर प्रभु कृष्ण का विवाह हुआ? वह उनकी पत्नी कैसी थी? श्रियो मात्राम स्वयं वरे। श्रियो मात्रा कहते हैं सुंदरता की पराकाष्ठा थी। सुंदरता का जो टॉप मोस्ट लेवल होता है, जो सबसे उच्च लेवल होता है, पराकाष्ठा, इसलिए कहते हैं श्रियो मात्राम, सुंदरता की मात्रा पराकाष्ठा थी। सुंदर है क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। तो परम सुंदर रुक्मणी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ। कैसे विवाह हुआ? श्रियो मात्रा स्वयं वरे, शब्द को पकड़िएगा। श्रियो मात्रा स्वयं वरे। और यदि आपके पास भागवत हो तो कल भागवत साथ लेकर आइएगा, क्योंकि भागवत के श्लोक यदि आपके पास होंगे ना तो इसे समझने में बड़ा आनंद आएगा। श्रियो मात्रा, सुंदरता की पराकाष्ठा, और स्वयंवरे, विवाह कैसे हुआ? स्वयंवरे। अब स्वयंवर शब्द के लिए तो थोड़ा सोचना होगा। स्वयंवर का साधारण अर्थ तो हम लोग क्या समझते हैं? बहुत सारे राजा लोग बैठे होते हैं और वो स्त्री हाथ में वरमाला लेकर चलती है, जो अच्छा लगा उसके गले में डाल देती है। इसी का नाम ही तो स्वयंवर है ना। परंतु सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं स्वयंवर है, लेकिन कृष्ण का रुक्मणी के साथ कौन सा स्वयंवर हुआ था? स्वयंवर तो नहीं हुआ। कृष्ण ने प्रथम विवाह किया रुक्मणी का अपहरण करके, किडनैप करके। तो यहां पर स्वयंवर क्यों कहा गया? आचार्य गण कहते हैं स्वयंवर का अर्थ है स्वयं ही वरे इति स्वयंवरे। अर्थात रुक्मणी के भाई इत्यादि की इच्छा नहीं थी, ये लोग स्वयं ही वरे अर्थात स्वयं ही विवाह किए, इसलिए इनको स्वयंवर कहा गया। मानो किसी ने पूछा कि रुक्मणी के साथ विवाह करने के लिए बहुत सारे शत्रु वहां पर खड़े थे। चेदी नरेश, शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी अपनी करोड़ों करोड़ों सेना के दल को लेकर वहां पर बिल्कुल हाई सिक्योरिटी को लेकर खड़े थे। इतने शत्रु होकर भी कृष्ण ने रुक्मणी से कैसे विवाह किया? तब सुखदेव जी कहते हैं प्रमद्य तरसा राज्ञ शाल्वादी चेद पक्षगा पश्यताम सर्वलोकाना तार्क्ष्य पुत्र सुधामिव। परीक्षित, ये बात सत्य है कि उस समय, जिस समय कृष्ण रुक्मणी का अपहरण करने गए, रुक्मणी को लाने गए, तो उनको रोकने के लिए चेदी नरेश शिशुपाल खड़ा था, शालू आदि राजा भी खड़े थे। मगध देश का राजा जरासंध भी था। एक से एक राजा, रथी अतिरथी महारथी खड़े थे, लाखों की करोड़ों की सेना थी। लेकिन उन सेनाओं के बीच में से रुक्मणी को वैसे ही उठा लिया जैसे गरुड़ ने इंद्र के सभा से अमृत को उठा लिया।
बहुत सुंदर कहते हैं, पश्यताम सर्वलोकानाम, सभी लोगों के देखते देखते वैसे ही भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को ले लिया, जैसे तार्क्ष पुत्र सुधाम्यु, जैसे कश्यप के विनीता के पुत्र गरुड़ ने लाखों देवताओं के बीच में से अमृत को उठा लिया था। ऐसी कथा है भक्तों। कश्यप जी की अनेकों पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी जो पक्षियों की मां हुई और एक नागों की मां हुई। पक्षियों की माता जिसका नाम था विनीता और सर्पों की मां जिसका नाम था कद्रु। ये दोनों एक बार सरोवर में जल भरने गए, दूर एक घोड़े को देखा। कद्रु ने कहा कितना सुंदर घोड़ा है। विनीता ने कहा घोड़ा तो सुंदर है। कद्रु ने कहा कितनी सुंदर घोड़े की काली पूंछ है। विनीता ने कहा पूंछ तो सुंदर है लेकिन काली नहीं, वो सफेद है। बस इसी में दोनों में बहस हो गई। बहस होने में ज्यादा देरी नहीं लगती है। अब कद्रु ने कहा कि उस घोड़े की पूंछ काली है, विनीता ने कहा सफेद है। और दोनों के बीच में बहस हुई। बोले कल उस घोड़े को निकट से देखेंगे, यदि वह पूंछ सफेद है, कद्रु ने कहा यदि सफेद है तो मैं जीवन भर तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और यदि काली पूंछ है तो जीवन भर तुम मेरी दासी बन जाना। बोले मंजूर है, मंजूर है। सत्य कहे तो घोड़े की पूंछ सफेद थी, लेकिन कद्रु ने अपने सर्पों को कहा, छोटे छोटे बच्चों को, कि कल उस घोड़े की पूंछ में ऐसे लग जाना कि सफेद रंग ही ना दिखे, बस काले सर्प ही वो पूंछ दूर से काली दिखाई दे। और ऐसा ही हुआ, छोटे छोटे सर्प के बच्चे वहां लग गए और घोड़े की पूंछ को देखा तो वो काली थी। तो विनीता जीवन भर के लिए अपनी सोत कद्रु की दासी बन गई। समय बीतने पर विनीता के गर्भ से गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ जो आज भगवान का पार्षद, गरुड़ का जन्म हुआ। और गरुड़ जी अपनी माँ के साथ रहते थे, रोज देखते थे मेरी माँ को गुलामी करनी पड़ रही है, हमें कद्रु की उनके बच्चों की सेवा करनी पड़ रही है। गरुड़ जी को एक दिन नहीं रहा गया और माँ को कहा माँ कब तक ये चलेगा, कब तक हम इन लोगों की गुलामी करेंगे। एक दिन गरुड़ नहीं रह पाए, गए कद्रु के पास, उनके बच्चों के पास। बोले आप हमें गुलामी से मुक्त करो, आपको जो चाहिए मैं ला कर दूंगा, लेकिन गुलामी नहीं। मेरी माँ इस प्रकार से आपके बर्तन धोए, कश्यप जी की पत्नी होकर ऐसा जीवन बिताए, क्या कीमत चुकानी होगी इस गुलामी से छूटने के लिए। गरुड़ ने कहा, सर्पों ने कहा एक काम करो, स्वर्ग में अमृत है, समुद्र मंथन से अमृत निकला, देवता लोग स्वर्ग में लेकर गए, यदि वह अमृत लाकर हमें दे दो और गुलामी से मुक्त हो जाओ। अमृत को लाना मुश्किल, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता और हाई सिक्योरिटी में वहां पर रखा गया था। आजकल के कोहिनूर हीरो को कितनी सिक्योरिटी में रखते हैं, वो तो हीरो का बाप था अमृत। हीरे को खाकर कोई मरने से नहीं बच सकता, अमृत तो आदमी को अमर बना देगा। बहुत हाई सिक्योरिटी में था। गरुड़ ने कहा मंजूर है, अमृत चाहिए ना, मैं तुम्हें अमृत ला कर दूंगा, लेकिन मुझे और मेरी माँ को तुम्हारी गुलामी से मुक्त करना होगा। बोले ठीक है। गरुड़ जी उड़े हैं स्वर्ग में, 1033 करोड़ देवी देवता खड़े थे, हाई सिक्योरिटी में वो अमृत था, लेकिन गरुड़ जी एक झपट मार के अमृत को उठाए। कैसे आए, कब गए, देवता लोग हाउ हाउ करते रह गए, गरुड़ जी अपना काम करके निकल गए। ईमानदारी देखिए विनीता के इस बेटे की। भक्तों, मूल कथा का पक्ष तो मैं अब कहने जा रहा हूं। ईमानदारी देखिए, मनुष्यों की संतान में जो ईमानदारी नहीं देखी जाती है, पक्षी की संतान में इतनी ईमानदारी है। गरुड़ के हाथ में अमृत है, और चाहे तो गरुड़ स्वयं अमृत को पीकर अमर बन सकता है,
और अमृत पीकर कद्रू के बेटे को हरा भी सकता है, लेकिन ईमानदारी थी, वादा किया था अमृत दूंगा। गरुड़ जी वह अमृत लेकर कद्रू को उनके बेटे को दे दिए। चाहे तो पी सकते थे, अमर हो सकते थे, लेकिन ईमानदारी, और इसी ईमानदारी को देखा भगवान विष्णु ने और निवेदन किया, गरुड़ तुम्हारे इस गुण से मैं प्रसन्न हूं, आज से तुम मेरे वाहन बन जाओ। भगवान ने उस गरुड़ को वाहन के रूप में स्वीकार किया। जीवन में यदि ईमानदारी हो तो जैसे भगवान ने गरुड़ को स्वीकार किया वैसे हमारा भी स्वीकार करेंगे। ईमानदारी रखिए। आज आदमी अपनी ईमानदारी खो चुका है, छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है, लोगों को ठगने की भावना है। धन्य है गरुड़ की ईमानदारी, भगवान ने अपना पार्षद बना दिया। शान से गरुड़ जी भगवान को अपनी पीठ पर बिठाकर आकाश में विचरण करते हैं। सुखदेव गोस्वामी याद करा रहे हैं उस कथा को कि जैसे करोड़ों देवताओं के बीच में से गरुड़ जी अमृत को लेकर निकल गए, वैसे जरासंध शिशुपाल जैसे राजा महाराजाओं की सेना के बीच में कृष्ण रुक्मणी को लेकर चले गए। इस प्रकार संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि भीष्म की पुत्री कृष्ण के साथ रुक्मणी का विवाह हुआ। सुखदेव गोस्वामी अब कुछ और कथा कहने जा रहे थे। महाराज परीक्षित ने अपना हाथ ऊपर किया और कहा, सुखदेव जी आपने तो बिल्कुल 2-3 श्लोक में ही रुक्मणी की कथा, कृष्ण की यह कथा सुना दी, इतनी तेज गति से मत सुनाइए। महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की, भगवान इस कथा को विस्तार से सुनाइए। आपने कह दिया कि कृष्ण गए गरुड़ की तरह, जैसे अमृत को लेकर आए वैसे कृष्ण रुक्मणी को लेकर आए, शादी हो गई और बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे नहीं सुनना है हमें। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भागवत में लिखा है, श्री राजो वाच, कथा चल रही थी, परीक्षित ने कथा को रोक दिया। रुकिए सुखदेव जी, रुकिए, इतनी तेज गति से नहीं, गहराई से सुनाइए, ये कथा विस्तार से सुनाइए। किस प्रकार से ये सारी घटनाएं घटी, किस प्रकार से रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखा। 7 श्लोक में पत्र, दुनिया का प्रथम लव लेटर रुक्मणी ने लिखा, और जो लिखा था रुक्मणी ने एज इट इज सुखदेव जी ने वो लेटर भागवत में रखा है। परीक्षित ने कहा, ये सब विस्तार से सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा कि अब इस कथा को मैं विस्तार से सुनाऊंगा कल शाम को 7 बजे से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सब भक्त बड़े भाव से, श्रद्धा से, ध्यान से इस कथा को सुने। दूर दूर से आप सब भक्त आए, आप सबका धन्यवाद। भले दूर से आए लेकिन अवश्य आए, क्योंकि बहुत सुंदर कथा का रस बढ़ रहा है, इस रस को मत चूकिए। धन्यवाद। और आज हम बाहर गए थे, आने में देरी हो गई, इसलिए मुझे कथा शुरू करने में देरी हुई, कल ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये सुंदर कथा जो हमने सुना है, इस आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कर्म भक्ति विज्ञान दान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित
परमानंद दारसमय कल लीनारती रस रस निदान की लीनारती रस रस निदान की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की कलिमल मतन के ताप निवारने जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी सुमहो सजी हरि चरित गान की हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस रसिक हृदय रस रास विलासिनी हृदय रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथाय कुंचन प्रिय सुजान की कथाय प्रिय प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भाव से नाचते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय घोरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय घोरा हरि बोल गंधराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर की जय, रुक्मणी कृष्ण मंदिर की जय।